हाँ भाई, वेलकम टू जीके वर्ल्ड। देखिए आज हम आपके लेकर आए हैं महत्वपूर्ण संस्था और उनके संस्थापक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। हिस्ट्री का काफ़ी यूनिक टॉपिक भी है और ये टॉपिक ऐसा है जो आजकल सभी एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक हम क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको, कॉमेडी टाइप के। वहाँ से आपको हम थोड़ा सी आज बताना चाहेंगे कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को और फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ, तो अब हम लोग हैं अपने कॉमेडी टैब पर और हमारा जो स्पेशली क्वेश्चन जो था ये था यूपीपी स्टूडेंट और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था कि प्रश्न जो था आपका क्या है, ये अनूड़ा किसका पर्याय है। ठीक है, क्या था, अनूड़ा किसका पर्याय है। तो आपके देखिए यहाँ चार ऑप्शन थे। ठीक है, एक आपका ऑप्शन था वृद्धा, दूसरा आपका ऑप्शन था युवती, तीसरा आपका ऑप्शन था कुमारी और चौथा आपका ऑप्शन था पौड़ा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लगभग कितने लोगों ने, ये आप देख सकते हैं, ये 81% लोगों ने पौड़ा को क्या किया है, मतलब करेक्ट टिक माना है। बाकी ये देखिए 7 है, ये 6%। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप एग्ज़ाम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप एग्ज़ाम देने वाले भी क्या है, यूपी का देने वाले हैं, यानी यूपी पुलिस भी देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, मंडी परिषद लगा हुआ है, फिर चकबंदी अधिकारी, आगे लेखपाल भी होगा। ठीक है, और रेलवे के भी आपके एग्ज़ाम लगे हैं। अगर इतनी बारीकी से आप लोग गलती करोगे तो आपको फिर मुश्किल होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। सिंपल से मैं बात बताऊं, आपको बहुत मुश्किल होगा एग्ज़ाम को क्रैक करना। ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में कम से कम 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और इस तरह की एनालिसिस मैं करके ही देता हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोग को अच्छे क्वेश्चन में प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन इतनी बारीकी से गलती अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी अगर क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। देखिए एक टीचर के नाते मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि प्लीज़ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करिए। इतने गलती होना बहुत बड़ी बात है। देखिए कितने, ये कुछ 9,000 जो है 700 लोगों ने यहाँ पर वोट्स किए हैं और यहाँ पर 81% बन रहा है हमारा क्या कहेगा, पौड़ा का। देखिए ये गलत आंसर है। ठीक है, देखिए अनूड़ा का क्या होता है, पर्याय। ठीक है, अनूड़ा माने होता है वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, क्या पर्याय होता है, वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं अनूड़ा। ठीक है, देखिए पहला है वृद्धा। ठीक है, वृद्धा क्या है, एक अवस्था है। बात समझ में आ रही है, वृद्धा क्या है, एक अवस्था है। इंसान की जो अवस्थाएं बदलती हैं, यहाँ पर ये अवस्था है वृद्धा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा क्या है, युवती। युवती भी एक अवस्था में आता है। बात समझ में आ रहा है, युवन यानी वह स्टेज जब इंसान जवान होता है। ठीक है, तो ये भी इस स्थिति कौन सी आएगी, युवती की भी स्टेज जो है वो भी एक अवस्था की है। ठीक है, पौड़ा, पौड़ा भी क्या है, एक अवस्था ही है, यानी मानव के विकास के चरण की एक अवस्था है, जो हम लोग बुढ़ापा जो जिसे बोलते हैं वो भी अवस्था है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था कुमारी, कुमारी कोई अवस्था नहीं है। कुमारी हम लोग मोस्टली किन्हें कहते हैं, उन स्त्रियों को जिनका विवाह नहीं हुआ होता है। इनका जब विवाह हो जाता है तो हम इन्हें क्या, पत्नी किसी कहने लगते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि अनूढ़ा का क्या पर्याय होगा, पर्याय होगा कुमारी। कुमारी मतलब जिसका विवाह ना हुआ, और ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इतनी बारीकी गलती करेंगे। एक अगर किसी ने टिक कर दिया, अगर मैं देखता हूँ कि 6% अगर बढ़ा, 7 हुआ, 8 हुआ, और जिस पे प्रतिशत बढ़ने लगता है लोग बस आंख बंद करके उसको टिक करने लगते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए आप लोग। देखिए मैं बहुत ही मुझे ख़राब लगता है इस तरह से, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को देखिए अब समझाता हूँ कॉमेडी टाइप को, ताकि आप लोग आराम से कर सके। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। अनूढ़ा का पर्याय क्या होता है, कुमारी, यानी वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो। ठीक है, हिंदी का आपको टोटली एग्जाम मिलेगा, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, और ऐसे छोटी छोटी गलती करेंगे तो फिर आपको मुश्किल होगा एग्जाम क्रैक करना। तो मैं फिर बोलूँगा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ा करिए और फिर उसका आंसर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो पर। तो देखिए आज की हमारी फर्स्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है क्या है कि किस वर्ष
एवं किसके द्वारा विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, तो देखिए आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं UPSSC रेलवे एग्जाम भी अगर आप देने जा रहे हो तो ये एक जीके का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बार रिपीट होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं किस वर्ष एवं किसके द्वारा जो है विश्व भारती संस्था की स्थापना की गई है। तो याद रखिएगा संस्था कौन सी है, विश्व भारती, और इस संस्था की स्थापना हुई है 1918 में और किसके द्वारा की गई है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई है। और ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है बहुत बार कि गदर पार्टी संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए गदर पार्टी की संस्था के संस्थापक, पहली बात तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा ये कि कब इसकी स्थापना हुई, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1913 में, ठीक है 1913 में गदर पार्टी संस्था की स्थापना हुई थी, जिसके जो संस्थापक कौन थे, हरदयाल थे, काशीराम थे और सोहन सिंह थे। इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में कोई एक ही का नाम देते हैं, बाकी तीनों के नहीं देते हैं, और कभी कभी तीनों को दे देते हैं, फिर आपसे बोलते हैं इनमें से कौन से नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हरदयाल और कांशीराम और सोहन सिंह, ये तीनों ही लोग क्या थे, गदर पार्टी के संस्थापक थे और इस संस्था की स्थापना हुई थी 1913 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। देखिए आनंद मोहन बोस ने इस संस्था की स्थापना की है, कब की है, 1872 के अंदर की है। तो ये संस्था क्या थी, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ये समझ लीजिए, और हम बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपको आराम से मिल जाए, क्योंकि जीके का भाई पोर्शन आप पढ़ोगे ना बहुत बड़ा है, फिर भी हम इतनी कोशिश करके लेकर क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसाते भी हैं, तो भाई थोड़ा सी आप भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं केशव चंद्र सेन, फिर क्या है महादेव रानडे एवं देवेंद्र नाथ टैगोर। तीनों का नाम याद रखिए क्या है, एक तो आपके केशव चंद्र सेन, फिर दूसरे क्या है महादेव रानडे, और फिर आपका क्या है देवेंद्र नाथ टैगोर संयुक्त रूप से किस संस्था के संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा इस संस्था की स्थापना कभी 1867 में हुई है और ये तीनों ही क्या थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए फिर क्या है मोतीलाल नेहरू और फिर चितरंजन दास एवं NC केलकर किस संस्था के संस्थापक है। तो याद रखिएगा 1923 में इस संस्था की स्थापना की गई और ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोतीलाल नेहरू द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी की, और इनके सहयोगी थे कौन, चितरंजन दास जी थे और NC केलकर भी थे। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फिर क्या है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना इसकी जो स्थापना हुई थी 1980 में ही हुई है और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह जी इस संस्था के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, चलिए फिर क्या है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक IMP क्वेश्चन अपने में ही क्या बोल रहे हैं, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इस संस्था की स्थापना जो है आपकी की गई थी। ठीक है, चलिए फिर क्या है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक थे। देखिए एक है सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन यहाँ पर क्या पीपल्स भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सी बारीकी से ये समझिएगा क्योंकि यहीं पर अक्सर आप क्या गलत कर जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम छोटी छोटी बातों को गौर नहीं करते। क्या बोल रहे हैं सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो यार कहेगा लाला लाजपत राय जी, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या है मोमंडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई है, 1875 में हुई है और ये किसके द्वारा की गई थी। तो यार कहेगा सर सैयद अहमद खान जी द्वारा इस जो है कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर कहते हैं स्वामी विवेकानंद के जो है संस्था के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। तो देखिए बेलूर मठ IMP क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, बेलूर मठ के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, फिर क्या गोपाल कृष्ण गोखले जो है किस संस्था के संस्थापक थे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर ये देखिए ये देखिए सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी लिखा हुआ है ना, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। और देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले जो है किस संस्था के संस्थापक। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया है ये, पीपल सोसाइटी अलग और ऑफ इंडिया अलग, इस तरह से छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले किस संस्था के संस्थापक थे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये संस्थापक थे। फिर क्या है, फिर आपका मोमेंडन एग्लो लिटरेटी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ये यहाँ पर लिटरेटी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ऊपर मैंने बताया ना अभी आपको थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातों को आप याद रखना है। मोमेंडन एग्लो लिटरेटरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, अब्दुल लतीफ़ जी थे।
फिर एक क्वेश्चन है कि दादा भाई नेहरू जी ने सन 1851 में किस संस्था की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा जो है रहनुमाई और मध्यायन सन समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, फिर क्या है, फिरोज शाह मेहता और फिर केटी तेलंग एवं तैयब जी के जो है संस्था के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये क्वेश्चन ही बहुत पूछा जाता है, इसके ये संस्थापक थे। मोस्टली तैयब जी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं खुदाई जो है खिदमतगार संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक। ठीक है, फिर क्या है, NG रंगा एवं सहजानंद किस संस्था के संस्थापक थे? तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा के ये संस्थापक थे। फिर क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा NM जोशी के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। ठीक है, वेद समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा श्री धरालू नायडू जी थे वेद समाज संस्था के संस्थापक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो है संस्थापक कौन थे? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है। तो याद रखिएगा KB हेडगेवार जी जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन सिंगापुर में किसके द्वारा किया गया? IMP क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड। ठीक है, तो याद रखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या है 1943 में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन क्या सिंगापुर के अंदर किया गया। तो ये थे आपकी महत्वपूर्ण संस्था एवं उनके संस्थापक। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और बहुत ही बेस्ट वीडियो के साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और प्लीज़ थोड़ा सी ध्यान दिया करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। आपकी छोटी छोटी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए।